विष्णु भगवान की जय। आज कार्तिक मास महात्म की कथा, छठम अध्याय कथा मंचित और श्रद्धा भाव से पूरा कथा जरूर श्रवण करें। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहते हैं तब तुलसी की मृतक वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करनी चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडा जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होती है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल स्नान करने से होता है। उसका अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से भी भक्त का फल की प्राप्ति होती है। उससे 10 गुना फल झरनों में और उससे अधिक गुना पुण्य कार्तिक के नदी में करने का होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो और नदी कहीं 3 नदी का संगम हो, तब तो पुण्य ही पुण्य की सीमा नहीं रहता। स्नान से पहले भगवान को ध्यान करें, स्नाननाथ संकल्प करनी चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थिति देवी देवताओं को ध्यान दे, याचमनी इत्यादि करनी चाहिए। आराधना मंत्र इसी प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशय भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषि, आपको नमस्कार है। मेरे दिए गए आराधना को आप ग्रहण करें। वैकुंठ और प्रयाग तथा बद्री आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्हें 3 प्रकार को अपना पाँव रखा था। फिर वह ऋषि वेद यज्ञों सहित भी सभी मेरे रक्षा करते हुए गए। हे जनार्दन दामोदर, हे देव, आपको प्रसन्न करने हेतु कार्तिक मास के विधि से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। आपकी कृपा मेरे सभी पापों को नाश करते हैं। हे प्रभु, कार्तिक मास में जो वो तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला है, भगवान को ध्यान देने वाला है, हे आप राधिका सहित ग्रहणों करो। हे कृष्ण, हे बलशील राक्षस का संहार करने वाला भगवान श्री कृष्ण, हे पापों को नाश करने वाला, कार्तिक मास की प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अध्ययन द्वारा कार्तिक स्नान करने का व्रत की फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने का फल मुझे दे। हे भगवान, जो भक्त कार्तिक मास में स्नान करता है ठंडे पानी से उसे कई गुना फल की प्राप्ति होता है। देखा जाए गर्म पानी या गुनगुने पानी में स्नान न करे, ठंडा रहे तभी भी ठंडा पानी से स्नान करने से आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी। और हे देवेंद्र, आपको कार्तिक मास महात्म की इस कथा को जो सुनते हैं सदा सुख और वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात विष्णु भगवान शिव तथा सूर्य का ध्यान करें। जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करनी चाहिए। गृहस्थियों की तिल और अमले का चूर्ण लगा तथा विधवा स्त्री का यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करनी चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, तिरोसी, द्वादशी, दशमी तिथियों को अमला तथा तिल से स्नान करने का वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों को उच्चारण करनी चाहिए, जिससे भक्ति पूर्वक भगवान ने देवताओं को कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किए थे। वहीं पापों का नाश करने वाला भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्रियों सभी देवताओं रक्षा करते हैं। इसलिए यह व्रत मुझे पवित्र करे। बीजों रहस्य तथा यज्ञों सहित वेदों को मंत्र काश्यप इत्यादि ऋषि इंद्रा देवताओं को मुझे पवित्र करो। यदि सभी नदियों या तीर्थ साप और समस्त अवधियों को 3 लोगों में
तुम लोगों के पहाड़ मुझे पवित्र दे। इसी प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मुझे हाथ जोड़कर पवित्र वस्त्र धारण करके देवताओं को, ऋषि मुनि तथा पितरों को विधि पूर्वक तर्पण करनी चाहिए। तर्पण करते समय जितने तिल रहे उतना ही प्रयास वर्त करे। त्रिपगण स्वर्ग में वास करते हैं, जिनके बाद वो व्रती को जल से निकालकर शुद्ध वस्त्र धारण करनी चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्य निपुण होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजा करनी चाहिए। सभी तीर्थों से सारे देवी देवताओं स्मरण करके भगवान विष्णु की सावधान ध्यान चाहिए। ध्यान से मंत्र का अर्थ इसी प्रकार है। मैं पवित्र कार्तिक मास के स्नान किया है। पति विष्णु भगवान धारा के साथ ही मेरे लिए अध्ययन किया है। विष्णु भगवान जो कार्तिक मास महात्म्य में स्नान करता है उसे सर्वगुण संपन्न वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो कार्तिक मास महात्म्य में कथा सुनती है वे सदा सुहागन अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान विष्णु भगवान ने कहे, हे भगवान विराजन, जो भक्त मेरा श्रद्धा भाव और मंचित से जो कथा कहे पूजा करे उसी भक्त लंग हमें यहाँ वास करते हैं। हे जनार्दन, कृपा पूर्वक आप कार्तिक मास महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। तत्पश्चात चंदन फूल और तांबू तथा वेदपाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करे, बराबर नमस्कार करे। ब्राह्मण को दाएं पांव में तीर्थ का वास होता है। मैं वेद और समस्त क्षेत्रों के देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाला मनुष्य को इतना नहीं है, एकांकित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माँ परिक्रमा के लिए प्रणाम किया। हे तुलसी माता, देवताओं, मैं हूँ प्राचीन काल के तुलसी माता किया गया और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा के लिए विष्णु प्रिय तुलसी आपको नमस्कार करती हूँ। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करे। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पूजा करता है, कार्तिक मास का व्रत अनुष्ठान करता है, वे संसार में सभी सुख भोग कर आनंद व्रत की मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए का विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य की कथा यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय हरि विष्णु जय श्री राम जरूर लिखें।